देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। सीधे आपको ले चलते हैं बरेली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए बरेली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है। चुनावी प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके मौजूद हैं। तो बरेली से पीएम मोदी का रोड शो लाइव देखिए आप। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी का रोड शो, काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो बरेली में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोड शो किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं बरेली से। आपको बता दें कि बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो आपको बता दें कि रोड शो में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, सीएम योगी मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बेहद ही कड़ी है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाथ हिलाकर और कमल का चिन्ह दिखाकर अभिवादन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो बरेली से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही मौजूद है। चुनाव बिल्कुल अब नजदीक है और चल रहे हैं। 2 चरण की वोटिंग फिलहाल हो चुकी है और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें कि बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर रोड शो के माध्यम से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रोड शो हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तीसरे चरण की अब तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि तैयारी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अब चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं उनको देखने और सुनने के लिए। उनके साथ स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में ये रोड शो अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है। तो आपको बता दें कि तैयारी फिलहाल चल रही है, क्योंकि अब चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार हो रहा है। उसके मद्देनजर लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारी तो फिलहाल हो ही रही है और ऐसे में प्रचार प्रसार का भी काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। सीएम योगी की डिमांड काफी है स्टार प्रचारक के तौर पर।
जहां भी सीएम जाते हैं वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और अब उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में ये कॉम्बिनेशन अपने आप में लाखों लोगों को जुटाने में सक्षम है। तो बरेली से ये लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आपको बता दें रोड शो के माध्यम से लोगों से संपर्क साधने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधित भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर भमौरा क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी की गई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का भाग्य बदला है, बरेली और बदायूं में विकास हुआ है, इसका उदाहरण है। 2024 का ये चुनाव देश को पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के संविधान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, एक बार फिर मोदी सरकार। तो ये बड़ी बातें जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। तस्वीरें देखिए, लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बेहद कड़ी है, पुलिस के जवानों की मुस्तैदी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बरेली जिले में भाजपा की जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या समीकरण जो हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से देखिए तैयारी तो लगातार सभी पार्टी यहाँ पर कर रही थी, लेकिन ऐसे में दूसरे चरण की जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद से स्थिति काफी साफ होती हुई तो नजर नहीं आ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है। आपकी नजर में सबसे पहली प्रतिक्रिया कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंट भी सामने आई है उस हिसाब से क्या समीकरण बन सकते हैं? जी, निश्चित रूप से तैयारी के हिसाब से संतोषजनक रहा है जो आज का चुनाव रहा है। रही बात अमरोहा में जो है हमें पॉजिटिव स्थिति दिख रही है और इसके अलावा जो आसपास सीटें हैं उस पर जो है हमें जो है बहुत ही संतोषजनक जो संकेत मिले हैं वो संतोषजनक है। और खासकर अमरोहा में जो दानिश अली जी के साथ जिस तरीके से जो घटना सांसद विधुरी जी ने किया था तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो उसका जो है सहानुभूतिक लहर जो है दानिश अली जी के फेवर में दिखाई पड़ी। तो जैसे समाचार मिल रहे हैं उससे हम संतोषजनक स्थिति हमारी है और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से इस फेज में अपनी स्थिति को दर्ज करा रहा है। चलिए ठीक है, अब ये वक्त बताएगा, 4 तारीख बताएगी कि गठबंधन का क्या फैसला होता है, जनता क्या फैसला करती है। अशोक तिवारी साहब लगातार बने हुए हैं, सभा प्रवक्ता है। अशोक जी देखिए, आप लगातार स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव शो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीएम योगी भी मौजूद है। प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ कर रही है बीजेपी। नहीं, प्रचार प्रसार क्यों नहीं करेगी बीजेपी का काम ही प्रचार प्रसार करना। लेकिन बीजेपी का शो फ्लॉप गया, पहला शो जो है पहला शो ही फ्लॉप गया। इनका पहले फेज की वोटिंग ही फ्लॉप हो गई और ये बैकफुट पे आ गए एक तरह से, और बैकफुट पे आने की वजह से हतोत्साहित हैं और पूरी तरह से निराश। अब ऐसी हालत में ये मुद्दों से अलग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से अलग हट करके ये कुछ और करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया और बयान बहुत ही निम्न स्तरीय दे दिया उन्होंने, जिसमें विश्व स्तर पर उनकी फजीहत हो रही है, देश में तो हो ही रही है। आज का जो नौजवान है भाई, ये नौजवान पूरी तरह से बुद्धिमान है और ईमानदार है, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना चाहता है अपना, और नौजवान ही निराश हो गया। नौजवान देश का भविष्य होता है और नौजवान बहुत अधिक संख्या में भारत में है। इसमें नौजवान को पूरी हताशा हुई है कि जो है नौकरियों का जिस तरह से अभाव हो गया है और नौकरी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण भी मारा जा रहा है। नहीं तो अशोक जी, नौजवान तो अखिलेश यादव भी है ना, फिर जनता क्यों नहीं चुन रही है? नहीं, जनता सुन रही है। अखिलेश यादव जी की तो साथ है इस समय, अखिलेश यादव जी हीरो है इस समय। अखिलेश यादव जी इस समय उत्तर प्रदेश में हीरो है, देश में हीरो है। अखिलेश यादव जी का पर्चा भरते ही कन्नौज में एक तरह से पूरा जश्न का माहौल हो गया है, पूरा डंका बज रहा है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में,
और देश में। हमने जो घोषणाएं की हैं, हमने जो अपना मैनिफेस्टो लाए हैं, उसमें किसानों को बहुत बड़ी बात कही गई है। किसानों को जो है एमएसपी गारंटी दे दी गई है, किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही गई है। ये आज तक कानों में जूं तक नहीं रहेगा मोदी जी के, दर्द नहीं हुआ उनको। किसानों पर आंसू गैस चले, किसानों पर लाठियां चली, किसानों पर कीले गाड़ी गई, किसानों को क्या नहीं किया गया। 700 किसान शहीद हो गए। किस तरह से किसानों पर बर्बरता की है मोदी सरकार ने, आज उसका बदला दे रहे हैं किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको सूद समेत वापस कर रहा है किसान। आज किसान की वजह से ही मोदी जी बौखलाए हुए हैं इतने। नहीं, घोषणा पत्र में देखिए तमाम चीजें यहाँ पर कही जाती हैं। राजकुमार जी भी बने हुए हैं। अब एक तरफ तो ये भी बात सामने आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लगातार ये कहा जा रहा है घोषणा पत्र में कि ज्यादा तरजीह दी जाएगी, सब चीजें आगे उनको किया जाएगा। ये तमाम चीजें भी तो आ रही है ना, फिर एक पक्ष पर क्यों ये आरोप लगता है कि एक पक्ष को आगे बढ़ाया जाता है? राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं बोल दूं? ठीक है अशोक जी, आपसे सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, आप इसका जवाब दीजिए। प्रद्युम्न जी, मैं जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल, आप ही दीजिए। अब देखिए, नैरेटिव सेट कर रही है भाजपा और नैरेटिव सेट नहीं हो रहा। मैंने पहले ही कहा था कि नौजवान बहुत दूसरी पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं भाजपा सेट कर रही है। मुस्लिम का नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा इस बार। इस बार रोजी रोटी की बात है, इस बार किसानों की समस्या है, इस बार महंगाई अपना जो है मुंह बाए खड़ी है। इस ढा रहा है पूरे देश में। 4 साल की नौकरी दी है सेना ने। आज जवान पूछ रहा है कि 4 साल की नौकरी। हालात ये है कि हालात इनके हाथ से बाहर हो गए हैं। अब इनके पास इधर उधर की बात करने के अलावा, निम्न स्तरीय वक्तव्य देने के अलावा, देश में विभाजनकारी बातें बोलने के अलावा कोई बचा नहीं है। ये तो बिल्कुल हल्की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होकर के हल्की बातें करने लगे हैं। इस तरह की देश को समझ नहीं आ रहा है कि ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी है। इस तरह की बात कर रहे हैं, हल्के से गुजर रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए अब बात तो वही आती है, आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पर होते हैं, लेकिन आपने देखिए किसानों की कमियां गिना दी, आपने तमाम चीजें यहाँ पर गिना दी, उसके बावजूद भी जनता चुन तो बीजेपी को ही रही है ना। जनता कतई नहीं चुन रही है। जनता तो इसमें 2014 से 2024 आ गया। जनता हमारे साथ है, जनता इंडिया गठबंधन साथ है। पहला फेज के चुनाव में हार चुके चुनाव भाई। अब मीडिया भी समझने लगा है, मीडिया भी देखने लगा है, मीडिया को समझ आ गई ये बात कि मोदी जी हारते नहीं है तो इस तरह से बौखलाते नहीं, इतनी हल्की बातें न करते। आज मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई का नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। आज बेरोजगारी पर बोल ही नहीं रहे मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, जुमला साबित हो गया 2 करोड़ रोजगार। आज किसानों की आज दोगुनी करने कही थी बातें, जुमला हवाई साबित हो गई। अब ये ठीक है, वक्त बताएगा। राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है राजकुमार जी, जहां भी मोदी जी जा रहे हैं लगातार यही कह रहे हैं, बरेली में भी देखिए जनसभा हुई, वहां पर भी यही कहा गया कि जहां पर भी मैं जा रहा हूं वहां पर एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज उठ रही है और जनता ही उठा रही है। जी जी जी, कांग्रेस पार्टी के का जो मैनिफेस्टो है उसके देखकर भाजपा के जितने नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या छोटे से लेकर बड़े नेता, सब जो है उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। तो उसमें खाली वो हिंदू मुसलमान यही चीजें उनको दिखाई पड़ रही है, इसके अलावा कोई चीज उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जहां जहां इलेक्शन होता है उसके बगल जिलों में जो है रोड शो करते हैं, जहां जहां कार्यक्रम वोट पड़ते हैं वहीं के बगल से मंच से वो हिंदू मुसलमान वाली बात बोलते हैं, जबकि हमारे मैनिफेस्टो में ना हिंदू मुसलमान शब्द ही नहीं है, लेकिन इनको जो है हर जगह यही दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से जोड़ दिया ना, भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है। वो अपने मैनिफेस्टो की बात न करके कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को बार बार उसी को उदाहरण दे रहे हैं। और अच्छी बात है, हमारे मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज का जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही संतोषजनक और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही उत्साहजनक है। हम स्वागत करते हैं इसका। जी ठीक है। अशोक तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक जी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अशोक जी देखिए, लगातार रोटेट कर लीजिए।
संपर्क दोबारा साधा जाएगा। देखिए एक बार दर्शकों को पहले तस्वीर हम दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए लगातार रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी भी यहाँ पर मौजूद है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार आपको बता दें कि रोड शो किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। तो वहीं आपको जानकारी ये भी दे दें कि जनसभा भी यहाँ पर संबोधित की गई थी। एक बार दोबारा से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रियंका जी स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है। प्रियंका जी देखिए काफी लंबे समय से भी चर्चा चल रही थी। सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी जी हैं सपा प्रवक्ता, लगातार कह रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद आप लोग ध्वस्त हो चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं कि अब हार जो है वो नजदीक आ चुकी है। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। देखिए ऐसा है कि ये तो खुद ही घबराए हुए हैं ये लोग, और घबराते ना तो इतना बड़ा गठबंधन क्यों बना लेते, जीतने के लिए ही तो परेशान हैं। और अगर इनको अपनी स्वयं की पार्टी पे भरोसा होता तो क्या इनको गठबंधन में जाने की जरूरत थी समाजवादी पार्टी को? आप बताइए। ये वही अखिलेश यादव हैं इन्होंने जिन्होंने ये साफ कहा कि कई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे 60% वोट पा रही है। तो घबराहट तो इनको हो रही है, घबराहट की दवाई इनको खाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम किया है और काम के बेस पर ही वोट ले आएगी, ये इनके खुद के नेता मान रहे हैं। एक चीज, अब ये कांग्रेस से बैठे हुए हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की जो लूट है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारे माननीय मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है, और जनता भी इसको खूब अच्छे से समझ रही है, क्योंकि जो विगत पिछले 60-65 सालों में आप लोगों ने किया वो जनता भोग रही है। और डरने की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहे तो थोड़ी हंसी भी आएगी। उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली जिनका खाता भी नहीं खुल पाता है, विधानसभा में 2 सीट लाने वाले डराने की और डरने की बात भारतीय जनता पार्टी को करें तो हास्यास्पद होगा। एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं ना, जो विरासत दर विरासत अपनी जो है राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए ना बुद्धि की जरूरत होती है। इनको तो गद्दी मिली है, उसी गद्दी पे ये चला रहे हैं अपना काम, और इनको ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है कि एक छोटी हैसियत वाला प्रधानमंत्री जो कि चाय बेचता था, जिसकी माँ का कोई पिता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, माँ घर चलाने के लिए बर्तन साफ करती थी, जिसने संघर्ष किया लोगों के बीच में रह करके, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। एक छोटी हैसियत वाला पीएम कैसे बन जाए, ये इनको रास नहीं आ रहा है। बहुत दुखी है कांग्रेस। इसी के साथ पिछड़े समाज में पैदा होने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, छोटी हैसियत वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, तो बहुत तकलीफ है विपक्ष को इस चीज को लेकर के कि जनता लगातार इतना स्नेह और प्यार दे क्यों रही है। वो इनको नहीं दिखाई देगा, इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि विपक्ष है ये अंधे हो चुके हैं, इनको योजनाएं नहीं दिखती हैं। हालांकि योजनाओं का लाभ ये लोग स्वयं भी ले रहे होंगे, हर वर्ग ले रहा है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बड़ी बड़ी बात करने वाले मौर्य जी, एक चीज आपको बता दूं, ये जो लूट की आपने मैनिफेस्टो बनाई है, माँ बहन की, बहनों की, उनके घर द्वार की, उनके खेती की, उनके विरासत की, जनता आपको आने नहीं देगी। अरे भाई, कोई अपनी मेहनत से कमाए और आप ये कहते हैं कि हम उनके विरासत का सर्वे करवाएंगे और जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं हम उनको दे देंगे। अरे गजब की बात है। सबसे ज्यादा धन तो आप लोगों के पास है, इतने साल से जो है राज किया है आपने। और एक चीज, मनमोहन सिंह जी ने साफ साफ ये कहा कि संसाधनों का पहला हक किसका है? आप बताइए, आपके पार्टी के वो नेता रहे, संसाधनों का हक सबसे ज्यादा मुस्लिमों पर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक वर्ग को खाली आप लोग लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं वोट के लिए, और सबसे ज्यादा वक्त बोर्ड के पास है जमीन, किसने दी? सरकार के पास सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वक्त बोर्ड के पास है। किसके समय में मिली? कांग्रेस के समय में मिली। देखिए मौर्य जी, मैं थोड़ा सम्मान करिए, मैं बात कर रही हूँ, आपके समय में मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मुझको जवाब देने दीजिए। अशोक तिवारी जी आ रहा हूँ अशोक तिवारी जी, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने का साहस रखिए।
जनता इसीलिए नहीं पसंद कर पा रही है क्योंकि आप लोग जनता को समझा नहीं पा रहे। जो चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक बार सुन लेता हूँ उनको। अच्छा एक बात बताइए, डरने वाले राजकुमार जी एक चीज बताइए मुझको, कहाँ है आपकी पार्टी के नेता? कभी कैंपेनिंग में बाहर निकलेंगे? कहाँ है आपकी वो लड़की, वो लड़ सकती होगी प्रियंका गांधी? उत्तर प्रदेश में अच्छा ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास प्रियंका जी। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास लौटूंगा। प्रियंका जी लौट रहा हूँ। अरे चुनाव में ठीक है प्रियंका जी, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आपके पास लौट रहा हूँ अभी। राजकुमार जी, राजकुमार जी, तिवारी जी तुरंत आपके पास लौटूंगा। एक बार राजकुमार जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, बोलिए। मेरी बात ही नहीं क्लियर हो रही है, राजकुमार जी को चुप कराइए तो मैं अब जवाब दूं। ये तो मेरे भी टर्न में बोल रहे हैं, अपने भी टर्न में बोल रहे हैं। नहीं प्रियंका जी, आपने एक बार बोलने के लिए तो आपके नेता के पास कुछ नहीं है। ठीक है, आपने प्रियंका जी कई चीजें बोल दी, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। बोलिए राजकुमार जी। जी देखिए, हम फिर वही बात को दोहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे जितने नेता हैं, सब जो है जब चुनाव आता है तो काम की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे अब कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? कहाँ आप ले देके उन पुराने धर्मों पे चले जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री तो देश के ही हैं, उसमें आपके जो नेता है भाजपा के वो, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी हमेशा एक ही बात करते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमार जी, देखिए बहुत छोटी सी चीज उन्होंने बोली जितना मैं समझ पाया हूँ। ठीक है राजकुमार जी, तिवारी जी तुरंत लौट रहा हूँ। तिवारी जी तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। राजकुमार जी बहुत जल्दी से बात खत्म कीजिएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ऐसे ही ठीक है तिवारी जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी आ रहा हूँ। अशोक जी बोलिए। ठीक है अशोक जी बोलिए। प्रियंका जी को कराइए, ये गलत तरीका है। देखिए जब हम बोल रहे हैं, सुनिए, आप वो वीडियो दिखाइए, इसमें जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि संसाधनों का जो है मुसलमानों को हक है। उन्होंने क्या कहा था जान रही है? गरीबों का हक है, अल्पसंख्यकों का हक है, दलित पिछड़ों और कमजोर वर्ग के जितने हैं उनकी बात की थी। भारत की संस्कृति रही है, हमेशा हमने कमजोर वर्गों की रक्षा की है और उनको जो है उचित स्थान दिया है। लेकिन आपके सरकार ने क्या किया है? अडानी अंबानी पूंजीपतियों को जो है। ठीक है लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ राजकुमार जी, आ रहा हूँ। ठीक है राजकुमार जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है अशोक तिवारी जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। अशोक जी बोलिए। मैं दे देती हूँ। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में मैं बता दूं, गवर्नमेंट से ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और उसका प्रूफ कौन है? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये समय की बात है, ये इन्हीं के कार्यकाल की बात है, जिसको ये डिनाई कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। और आपके ये जो खतरनाक मंसूबे हैं मैनिफेस्टो के, वो सबके सामने उजागर हो चुके हैं। आप ही के पार्टी के सैम पित्रोदा ने ये बता दिया है कि उनकी मंशा क्या है, जनता के जमीन जायदाद पे, उनके जेवर पे कैसे कांग्रेस पार्टी की नजर है, ये जनता ने समझ लिया है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है आ रहा हूँ प्रियंका जी, अब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी बोलिए आप। जी प्रथम जी, देखिए बहुत गंभीर विषय है, देश की लोकतंत्र का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, ये सामान्य सवाल नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन किया और भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ गई, तो भयंकर तरीके से बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर बहुत बोला जा चुका है, पूरा देश जानता है, आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये हर मोर्चे पर विफल रही भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों के अलावा किसी को देखा नहीं, किसानों का कर्जा नहीं माफ किया, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं देश के। अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे आरक्षण का हक मार दिया, इतनी बातें कर डाली भाजपा ने, तो अब जनता उसको फूटी आंख देखना नहीं चाहती भाजपा को। और शीर्ष नेता है मोदी जी, भाजपा के सर्वोच्च नेता है मोदी जी। मोदी जी अपना आपा खो देते हैं, और मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया था, वो बयान मैं बोल देता हूं। उन्होंने कहा था एससी एसटी ओबीसी और जो है अदर माइनॉरिटीज, खासतौर से मुसलमान, ये बात उन्होंने बोला कि इनका संसाधनों पर हक है। अब एससी एसटी ओबीसी का हक है, एससी एसटी, आप अपने को ओबीसी कहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या गलत बोला था उन्होंने? एससी एसटी ओबीसी में माइनॉरिटीज भी जोड़ दिया था, जो कि माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक होते हैं, कम होते हैं संख्या में, ऐसी बात बोली थी। इतना कहर कैसे ढा गए? ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं, प्रियंका जी बोलिए। अब देखिए प्रियंका जी समय कम, जल्दी बोलिए। हमको ही बोलने दीजिए ना, हमको बोलने नहीं देते हैं आप। आपको मैंने कितनी बार चांस दी है बोलने के लिए?
हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मैं अब बहुत समय कम है शालीनता से ना, बोल रहा हूँ, मैं अब समय की एक देश सीमा बोला हूँ, होती तो आपने है। हमको काट दिया जब बोलना हमारा। मैं शालीनता से प्रद्युम्न जी अपनी बात रख रहा हूँ, बोलने दीजिए हमको कि किस तरह से मोदी जी ने मुद्दों से ध्यान भटका भटका करके ऐसी बातों पर ले आए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात ले आए, जो है जबकि मैनिफेस्टो में कोई ऐसा ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन उसको ले आए। अब वो उधर जो है, आप पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो का कांग्रेस का पूरा। अब रही बात सैम प्रतोदा की। सैम प्रतोदा एक जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं कांग्रेस के हैं। अब वो तो कांग्रेस क्यों? वो कांग्रेस कांग्रेस किस नहीं कांग्रेस है। कैंसर वाले है इसका जवाब कांग्रेस देंगे ना, पार्टी के? कांग्रेस वाले उसका रही जवाब देंगे। बात, ठीक है प्रियंका जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो कितना पहले सुनूंगी? सुनो थिंक टैंकर है वो मेरी कांग्रेस बात। पार्टी के। ठीक है, अब ठीक हमारी है, समय सरकार कम है, रोकना बनेगी, चाहूंगा सभी को। हमारी माधवी की सरकार चाह, समय कम बनेगी। है, समय कम है, सभी को रोकना चाहूंगा। आप, समय कम है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि 4 तारीख को नतीजा क्या आता है, जनता क्या चाहती है, ये वक्त बताएगा। अभी